ढोला ग्यारस भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्मे श्री हरि की जलवा पूजन या सूरज पूजा की याद के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोल ग्यारस मनाने की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण का जलवा पूजन किया था। इसी मान्यता के कारण ढोला ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है। जलवा या सूरज पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को डोल में बिठाकर तरह तरह की झांकियां सजाकर लोग यात्रा निकालते हैं। 3 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। डोल ग्यारस के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां यशोदा ने बाल कृष्ण के कपड़े धोए थे। इसी कारण लोग इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु और बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिल जाता है। डोल ग्यारस के दिन पूजा करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सफेद और स्वच्छ कपड़े पहने भगवान कृष्ण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। दिन भर अन्न आहार, अल्पाहार या अन्य किसी भी तरह के अनाज का सेवन करने से बचे। इस दिन फलाहार या अपने सामर्थ्य के अनुसार उपवास करें। शाम को भगवान के बाल अवतार मतलब बाल गोपाल की पूजा करें। भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और परिवार व परिजनों के साथ चरणामृत ग्रहण करें। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब अर्पित करें। फिर भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पाठ के बाद भगवान की आरती करें और संभव हो तो परिजनों के साथ रात्रि जागरण जरूर करें। द्वादशी के दिन दान करें और गरीबों को भोजन करवाएं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और व्रत का सही तरह से पालन करें। पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और आहार का संयम रखें। डोल ग्यारस या अन्य किसी भी ग्यारस के दिन चावल या चावल से बने आहार बनाने या ग्रहण करने से जरूर बचें। किसी तरह के मादक पदार्थों का सेवन न करें, किसी को बुरा भला न कहें, क्रोध न करें और मन को पवित्र रखें। ग्यारस के दिन बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा की गई थी। मान्यता के अनुसार सूरज के बाद ही जीवन से जुड़े अन्य संस्कारों की शुरुआत की जाती है। उस टाइम के दौरान इस दिन भगवान के बाल स्वरूप का डोल में बिठाकर नगर में भ्रमण करवाया जाता है कि डोल ग्यारस का व्रत करने का सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। व्रत के प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान के श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। ग्यारस का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन के कठिन अंत को सरल बनाता है। कहा जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन पर नियंत्रण रखने के लिए ये व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत बताया था। डोल ग्यारस व्रत का महत्व वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इस व्रत का महत्व तब बढ़ जाता है जब आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी किया हो। डोल ग्यारस को परिवर्तनीय एकादशी या वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि चौमासे में अपनी योग निद्रा के दौरान भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन अपने 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर दानव राज बलि का उद्धार भी किया था। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं, पारण कर सकते हैं और मेरे साथ बोल सकते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।